प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 6 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को किया गया शामिल। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को सेल शाबाश पुरस्कार योजना के तहत किया गया सम्मानित। और सेल आरएसपी की सीएसआर पहल स्थायी आजीविका के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाती है। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी में 6 प्रबंधन प्रशिक्षुओं तकनीकी का स्थानीय प्रेरण शुरू हुआ। यह कार्यक्रम कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन के सम्मेलन कक्ष समाधान में आयोजित किया गया था और मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास HRL&D विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर कार्यपालक निदेशक वक्ष श्री विश्व रंजन पलाई और कार्यपालक निदेशक खान OGOM CMLO श्री MP सिंह, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री मानस रंजन रथ, महाप्रबंधक प्रभारी मानव संसाधन श्री राकेश वर्मा और सहायक महाप्रबंधक L&D श्री दुर्योधन साहू भी मौजूद थे। नवनियुक्त प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए श्री तरुण मिश्र ने आरएसपी में उनका स्वागत किया और संयंत्र के टाउनशिप और कार्य वातावरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राउरकेला स्टील प्लांट की टाउनशिप सबसे अच्छी टाउनशिप में से एक है और काम करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री विश्व रंजन पलाई ने प्रशिक्षुओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसी भी विभाग में अपनी पोस्टिंग की जगह स्वीकार करने की सलाह दी। उन्होंने एक बहुकुशल कार्य संस्कृति को अपनाने के महत्व पर जोर दिया और उनसे अपने करियर के रोड मैप पर ध्यान केंद्रित करने और अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में व्यवस्थित रूप से काम करने का आग्रह किया। कार्यपालक निदेशक खान OGOM CMLO श्री MP सिंह ने ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस OGOM को काम करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बताया। उन्होंने प्रशिक्षुओं को संगठन के भीतर उपलब्ध सीखने और पेशेवर अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं को संगठन, इसकी कार्य संस्कृति और सेल आरएसपी में पेशेवर विकास के लिए उपलब्ध अवसरों का अवलोकन प्रदान किया। गौरतलब है कि सेल में शामिल होने वाले सभी मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल का सेंट्रल इंडक्शन भिलाई स्टील प्लांट में किया गया था। इसके बाद ट्रेनी को लोकल इंडक्शन के लिए अलग अलग यूनिट में भेजा गया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सुरक्षा अभियांत्रिकी एवं अग्निशमन सेवा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित सेल शाबाश पुरस्कार योजना के तहत 30 कर्मियों को सम्मानित करने हेतु 25 अगस्त 2026 को समागम सम्मेलन कक्ष में एक विशेष पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्री हीरालाल महापात्र ने की और उन्होंने कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी अग्निशमन सेवाएं श्री PS ठाकरे, सहायक महाप्रबंधक SED श्री BK पाढ़ी तथा सुरक्षा अभियांत्रिकी एवं अग्निशमन सेवा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री महापात्र ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि इस प्रकार की मान्यता न केवल व्यक्तियों को प्रेरित करती है बल्कि टीमों को भी उच्चतर सुरक्षा मानकों एवं बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करती है। श्री PS ठाकरे ने सभी कर्मचारियों को उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयास करते रहने तथा संयंत्र की प्रगति में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सहायक महाप्रबंधक SED श्री BK पाढ़ी ने उपस्थित कर्मी समूह का स्वागत किया, जबकि कनिष्ठ फायर ऑपरेटर श्री अभिषेक राय ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी की CSR पहल के तहत जल्दा C ब्लॉक में स्थापित प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र TCPC संयंत्र के परिधि क्षेत्रों से महिलाओं के लिए एक स्थायी आजीविका मंच के रूप में लगातार उभर रहा है। सेंटर को हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज सिलने के ऑर्डर मिले हैं और पिछले 2 महीनों के दौरान लगभग 50,000 रुपये का लाभ दर्ज किया गया है।
टीसीपीसी की स्थापना अपने परिधि क्षेत्रों में महिलाओं के बीच कौशल विकास और आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के लिए आरएसपी के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई थी। यह पहल मई 2025 में जलदा पुनर्वास कॉलोनी की 15 महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण के साथ शुरू हुई। इस कार्यक्रम को आरएसपी के सीएसआर विभाग द्वारा प्रतिभागियों की पहचान और जुटाने के लिए ग्राम उत्थान के समर्थन से सुगम बनाया गया था, जबकि उषा सिलाई के माध्यम से सिलाई प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। प्रशिक्षण शुरू में बुनियादी सिलाई पर केंद्रित था और धीरे धीरे उन्नत परिधान बनाने और मूल्य वर्धित तकनीकों की ओर बढ़ा। महिलाओं को विभिन्न प्रकार के वस्त्र और उपयोगिता उत्पादों जैसे शर्ट, पतलून, महिलाओं के कपड़े, कपड़े के बैग, एप्रन, जैकेट आदि के साथ साथ कढ़ाई, एप्लिक, कटवर्क, रजाई, पैचवर्क और अन्य सजावटी तकनीकों को सिलाई करने में प्रशिक्षित किया गया था। इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रशिक्षण से वास्तविक उत्पादन और बाजार से जुड़ी गतिविधियों की ओर बढ़ना रहा है। महिलाओं ने प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही उत्पादन के ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, जिसमें आंगनबाड़ी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सिलना भी शामिल था। आगे के प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग के साथ सेंटर ने अपने उत्पाद रेंज और ग्राहक आधार का विस्तार किया और बाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई ढांचे के तहत पंजीकरण प्राप्त किया। राष्ट्रीय झंडे के लिए हाल के ऑर्डर ने केंद्र के लिए एक और महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर प्रदान किया है। विकास केवल कौशल प्रशिक्षण तक सीमित रहने के बजाय बाजार से जुड़े उत्पादन के माध्यम से नियमित आय उत्पन्न करने की टीसीपीसी की क्षमता को दर्शाता है। आरएसपी की सीएसआर पहल ने कौशल विकास, बुनियादी ढांचे, मार्गदर्शन और आजीविका के अवसरों को एक साथ लाकर इस परिवर्तन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीसीपीसी की स्थापना करके और प्रशिक्षण के क्रमिक दौरों की सुविधा प्रदान करके आरएसपी ने एक ऐसा मंच बनाने में मदद की है जहां प्रशिक्षित महिलाएं उत्पादन के लिए अपने कौशल का उपयोग कर सकती हैं, ऑर्डर ले सकती हैं और धीरे धीरे एक स्वतंत्र सामुदायिक उद्यम का निर्माण कर सकती हैं। इसके साथ ही आरएसटीवी न्यूज़ बुलेटिन का यह संस्करण यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।